क्लास 8 वेलकम। आ चुके हम अपने चैप्टर 5 पे, पार्ट सेकंड, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। लास्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी पढ़ा था मिनरल्स क्या होते हैं और मिलते हैं हमें थ्री। हमारी जो रॉक्स फॉर्म्स होती हैं सेडिमेंट्री, इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक, उनके थ्रू हम वेन्स, बेड लेयर्स और कैसे हम मिलता है हमें मिनरल। ठीक है, मिनरल के यूजेस क्या होते हैं, मिनरल्स के टाइप्स क्या होते हैं, ये हमें पता है। मिनरल कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे मिनरल का यूज ना होता हो। ठीक है, सुबह से उठते हुए और रात के सोते तक हम घूमने जाते हैं, ब्रिज, एरोप्लेन, ट्रेन, कार, स्कूटर, साइकिल, घर में हम खिलौनों से खेलते हैं, लाइट्स है, फैन है, एसी है, वटेवर हम कुछ भी यूज करते हैं उसमें किसी ना किसी तरीके का कुछ ना कुछ मिनरल जरूर मिलता है। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। जो मिनरल्स हैं वो कितने तरीके के होते हैं एंड आफ्टर दैट उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि इंडिया में अनइवनली स्प्रेड है, क्योंकि कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे रिवर्स हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो मिनरल्स हैं वो भी, उनका भी फॉर्म भी चेंज होता है, उनका ये भी चेंज होता है कि वो कहाँ पे किस क्वांटिटी में मिलते हैं। कहीं पे लेसर है, कहीं पे नहीं है। नहीं तो इन द सेंस नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिनरल जरूर मिलता है, चाहे वो कम मात्रा में हो या ज्यादा में हो। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स और वी कैन से टाइप्स ऑफ मिनरल्स। टू मेन टाइप्स में इन्हें डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। दिस इज द नॉन मेटेलिक मिनरल एंड द मेटेलिक मिनरल। ओके, सो नॉन मेटेलिक में पहले आ जाते हैं। नॉन मेटेलिक में आते हैं जिनमें मेटल नहीं है। अगर आप इनको अंडरस्टूड करना चाहिए तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से हैं, जिनमें मेटल नहीं है। और मेटल क्या होता है, आयरन। ठीक है, सो दिस इज अ मिनरल्स लाइक सॉल्ट, पोटैश, नाइट्रेट्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इनमें उन सारे मिनरल्स को कैटेगराइज किया गया है जिनमें कि सॉल्ट होता है, पोटैश होता है, नाइट्रेट्स होते हैं, या फिर किसी भी तरीके के नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। नेक्स्ट इज अ सल्फर एंड द प्रीशियस स्टोन। सल्फर जो होता है और उसके साथ साथ प्रीशियस स्टोन्स लाइक डायमंड। ठीक है, ये प्रीशियस स्टोन है लेकिन इसको हम मिनरल की कैटेगरी में रखते हैं। अगर आपको ये चीज जानना है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि यार डायमंड तो हम पत्थर बोलते हैं, इसको कांच की तरह होता है, ठीक है, इसको हम मिनरल में क्यों काउंट कर रहे हैं, तो आप फटाफट से गूगल कर सकते हैं। आपको पूरा अच्छा खासा एक ऐसे मिल जाएगा देखने को, और वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि डायमंड को हम मिनरल की कैटेगरी में क्यों रखते हैं। ठीक है, तो मिनरल है बट क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल। सो आर ऑल्सो नोन द नॉन मेटेलिक मिनरल। मिनरल्स फ्यूल्स भी होते हैं। फ्यूल्स मैंने आपको बोला था जो बहुत ज्यादा जो भी हम यूज करते हैं अपने आप को या एनर्जी को यूज करने के लिए, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गए, इनको हम कैसे यूज करते हैं, एनर्जी की तरह यूज करते हैं। ठीक है, गाड़ियां चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, एरोप्लेन चला रहे हैं, मोटरसाइकिल्स, स्कूटी, वटेवर कुछ भी है, ठीक है, हम इनका यूज करें, नेचुरल गैसेस का भी यूज करें, गाड़ियां भी चलाते हैं, घर में भी यूज करते हैं, बाकी बाहर जहां भी आप खाना वाना खाने जाते हैं, मोस्ट ऑफ द आपको नेचुरल गैसेस के सिलेंडर्स मिल जाएंगे वहां पे। तो ये चीजें क्या है, इनको भी हम कैटेगराइज करते हैं नॉन मेटेलिक में, क्योंकि इनमें से किसी भी चीज में मेटल का इंटरफेयर नहीं है। सो मिनरल फ्यूल्स, मिनरल्स ड्राइव फ्रॉम द ऑर्गेनिक रिमेन्स। ऑर्गेनिक रिमेन्स जो अपने आप से प्रकृति के अंदर चले जाते हैं, या प्रकृति के अंदर आप बोलो बहुत बहुत हजारों सालों से उनके अंदर, मैंने आपको बताया था सेडिमेंट्री रॉक का, कि अगर सेडिमेंट्री रॉक जब फॉर्मेट हो रही होती है उस टाइम पे क्या होता है कि लेयर बाय लेयर वो फॉर्म हो रही होती है, बीच में बहुत बड़े बड़े पेड़ आ गए या बहुत जानवर आ गए कोई बहुत बड़े से, ठीक है, या आप ये मान लेते हो पूरा पूरा फॉरेस्ट ही आ जाता है कई बार। तो वो क्या होता है, वो वहां हजारों सालों तक दबे रहते हैं, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्यूल्स में, है ना। अब ये फ्यूल क्या है, कोल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, नेचुरल गैसेस हो सकते हैं। ठीक है, एंड ये कंपलसरी नहीं है कि जो हमारा ऑयल है या नेचुरल गैसेस है ये हमें सिर्फ लैंड क्रस्ट से ही मिलती हैं। ये हमें, मैंने लास्ट जो क्लास था उसमें भी था कि हमें क्रस्ट से मिलती हैं, वो ओशियनिक क्रस्ट भी हो सकता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी हो सकता है। ओके, नाउ मेटेलिक मिनरल की बात करें तो दिस इज इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। इससे तो सिंगल है बट दिस वन इज डिवाइडेड इन अ टू पार्ट्स, फेरस एंड नॉन फेरस। ओके, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मिनरल्स कंटेनिंग आयरन, ऐसे मिनरल्स, ऐसे मेटेलिक मिनरल जिसमें आयरन है उसे हम फेरस कहते हैं, बिकॉज
These includes ferroalloys such मैग्नीज, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फेरियोअलाइज जैसे कि मैग्नीज जैसे जो तत्व हैं, जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम फेरस मिनरल्स की कैटेगरी में पुट करते हैं। द सेकंड वन इज नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स क्या है, मिनरल्स हैं, मेटेलिक कैटेगरी में भी हैं, लेकिन ये नॉन फेरस है जस्ट बिकॉज कि इनमें आयरन कंटेनिंग नहीं है। सो दिस इज द बेस मेटल्स, इनको बेस मेटल भी कहा जाता है, लाइक टिन एंड कॉपर। ठीक है, आपने मैग्नेट्स यूज किए, मैग्नेट हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन को। ठीक है, मेटल फेरस को यूज करता है, जबकि अगर आप कॉपर के पास लेके आओगे, टिन के पास लेके आओगे, तो वो जो मैग्नेट है वो वर्क नहीं करेगा। सो दिस इज एल्यूमिनियम, लेड एंड जिंक, है ना। गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम भी जो हम लोग पहनते हैं एज अ ज्वेलरी, उनको भी आप कह सकते हो कि वो नॉन फेरस में आते हैं और मेटेलिक में आते हैं। ठीक है, वो मेटल तो है बट उनमें आयरन कंटेनिंग नहीं है, इसीलिए उनमें जंग नहीं लगती है ना। गोल्ड में और सिल्वर में या प्लैटिनम में जंग नहीं लगती है, बिकॉज क्योंकि उसमें आयरन कंटेनिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया में ये मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। तो अगर हम फर्स्ट एक सिंगल वर्ड में बात करें तो ये कैसा है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, अनइवन है हर जगह पे, क्योंकि कहीं नदी है, कहीं हमारे पास बे है, मतलब डिफरेंट है ना। हमारा पूरा जियोलॉजिकल जो इंडिया है वो हर सारी चीजें हैं, 5 हम लोगों ने पढ़ा था, माउंटेन है, रिवर वैलीज है, ठीक है, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट एरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जैसा जहाँ पे एरिया है वैसे मिनरल्स हमें वहां मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन भी हटा देते हैं। अब हम आ गए अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, ओके। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे मिनरल फ्यूल्स, अगर हम सबसे पहले बात करें मिनरल फ्यूल्स, मिनरल फ्यूल्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जिसको हम लोगों ने बहुत सालों से हम यूज करते आ रहे हैं और अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, दिस इज द कोल। इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल फील्ड आर रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। अगर हम बात करें कि सबसे फेमस कोल फ्यूल हमें कहाँ से मिलता है, तो रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, ओके। झारिया एंड बोकारो, ये जगह के नाम है जो आपको लर्न करने हैं, झारिया एंड बोकारो इन झारखंड, ये कहाँ पे है, ये है झारखंड में, ओके। नेक्स्ट है, अगर हम रिजर्व्स की बात करें, मध्य प्रदेश, आसाम, कोल फाउंड इन तिनसुआ। अगर तिनसुआ, तिनसुकिया, तिनसुकिया आसाम, ओके। तो ये सारी चीजें, ये जो कोल है ये हमें यहाँ यहाँ ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑयल। ऑयल मिलता है हमें डिगबोई। डिगबोई कहाँ पे है, आसाम, है ना। इट मीन्स कि जो आसाम है वो बहुत ज्यादा मिनरल से भरा हुआ है, वहां पे हमें कोल भी मिल रहा है, वहां हमें ऑयल भी मिल रहा है। डिगबोई आसाम, एंड उसके बाद खेड़ा, खेड़ा अहमदाबाद या गुजरात, डायरेक्ट लिख लेते हैं, गुजरात। नेक्स्ट इज सूरत ऑल्सो, सूरत में भी हमें ऑयल मिलता है, जो कि कहाँ पे है, गुजरात स्टेट में। एंड जो ऑयल स्ट्राइक्स है वो हमें शोर्स पे भी मिलते हैं। शोर मतलब क्या हो गया, कोस्टल एरिया, जो नदी का किनारा है। तो नदी के किनारे के लिए सबसे ज्यादा ऑयल के लिए जो फेमस है वो क्या है, मुंबई, ठीक है। मुंबई सबसे ज्यादा फेमस है, जो शोर्स पे है, सिचुएटेड है, और वहां से हमें ऑयल मिलता है। तो ये इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर द मिनरल फ्यूल्स, कोल एंड ऑयल। नेक्स्ट इज मेटेलिक मिनरल्स की बात करें, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द मेटेलिक मिनरल, वो कहाँ पे है, वो सिर्फ नाम लिखेंगे हम लोग कहाँ पे कौन सा है, ओके। देयर इज अ मैग्नीज, सबसे पहले हम मैग्नीज की बात करें, मैंगनीज, और ये मैंगनीज सबसे ज्यादा एमपी, मध्य प्रदेश में लगभग 97% मिलता है। उसके बाद मिलता है ये हमें तेलंगाना में, नेक्स्ट मिलता है ये हमें आंध्र प्रदेश में, ओके, और झारखंड में।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब अलग अलग स्टेट है, पहले ये एक ही स्टेट थे। सो मैग्नीज यहाँ मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बॉक्साइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट। ये हमें कहाँ मिलता है? ये भी मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मुंबई नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र पूरे स्टेट का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड द गोवा, ठीक है। इट मीन्स कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, जो ये हमारा कोस्टल एरिया ना वेस्टर्न साइड का, यहाँ पर। उसके बाद आ जाते हैं कॉपर। कॉपर हमें मिलता है झारखंड, एमपी, राजस्थान, ओके, मेन प्रोड्यूसर्स हैं। उस नेक्स्ट इज अ गोल्ड। गोल्ड कहाँ पे मिलता है? सो गोल्ड हमें मिलता है कोलर एंड हट्टी में, कोलर एंड हट्टी, ओके, गोल्ड माइंस में, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटका, ओके। सो यहाँ पे इतनी चीजें हमें समझ में आ गई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की बात करें तो मैग्नीज एमपी में सबसे ज्यादा मिलता है, 97% अप्रोक्स। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड में भी मिलता है। नेक्स्ट आते हैं बॉक्साइट। आपने एक चीज नोटिस करी, अगर हम मैप वर्क की बात करें तो ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज में वो चीजें मिल रही हैं। जैसे अगर हम मैग्नीज की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली सेंट्रल इंडिया में मिल रहा है ना, झारखंड और मध्य प्रदेश। और उसके बाद कहाँ मिल रहा है हमें? जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, जो तमिलनाडु और सॉरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, सिर्फ ये जो दो स्टेट हैं। नेक्स्ट आता है बॉक्साइट, एमपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा। मतलब एक तो गुजरात से स्टार्ट करो आप, अगर है ना, अगर ये आपका मैप है, जस्ट सपोज कि ये मैप है इंडिया का, तो यहाँ से गुजरात से स्टार्ट करो, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, यहाँ तक आपको क्या मिल रहा है? बॉक्साइट। और उसके बाद आपको मिल रहा है तमिलनाडु में, यहाँ पर, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे कॉपर की, झारखंड, एमपी और राजस्थान। मतलब अगर हम यहाँ की बात करें बॉक्साइट से कॉपर की, बी से अगर हम सी पे आ जाए तो कहाँ की बात कर रहे हैं हम? झारखंड, जो कि यहाँ पड़ता है, एमपी जो कि मिड में है, एंड देन राजस्थान, है ना। तो आप देख रहे हो जो भी मिनरल्स हैं वो लगभग आसपास के एरियाज में ही है। कहीं कहीं पर ऐसा हो रहा है कि वो सेंट्रल में है और फिर वो नॉर्थ में आ गए या साउथ में चले गए, ऐसा बहुत कम ही होता है। उसके बाद आते हैं अपने कोलर एंड हट्टी, कर्नाटका। मतलब गोल्ड माइन जो है वो हमारी सिर्फ कहाँ पे है? कर्नाटका में है, ओके। तो इस पार्ट को यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि ये रीडिंग का पार्ट ज्यादा है। आप जितनी ज्यादा अपनी बुक रीड करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। बुक को रीड करें, इन चीजों को सबको मैप पे वन बाय वन, जैसे आपने इंडियन पॉलिटिकल मैप लिया एंड देन आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स लिख लिया, ठीक है। उसके ऊपर आपने मेंशन कर लिया मैग्नीज, बॉक्साइट, कॉपर या फिर गोल्ड माइंस, है ना। और उसके बाद आपने उनको स्टेबल किया कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से। सो इट विल बी इजी फॉर यू कि आप अगर मैप के थ्रू लर्न करेंगे तो आपको जल्दी लर्न होगा और ज्यादा इजीली लर्न होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, और ज्यादा आगे पढ़ते रहेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप स्टडिंग। रीडिंग जरूर करें अपने चैप्टर की विद द मैप वर्क, ओके।